नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड नंबर की बात करें तो 144 नंबर का एपिसोड होने वाला। और आज का अपना टॉपिक कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ का इतिहास है। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास से संबंधित आज का टॉपिक है। मेवाड़ के इतिहास से संबंधित ऑलरेडी अपन ने 3 वीडियो अपलोड कर दिया, आज की चौथी वीडियो दोस्तों, और एक और वीडियो आएगी मेवाड़ इतिहास से संबंधित। तो इस वीडियो में अपन कितने क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे? 25 क्वेश्चनों के बारे में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट मेंस, सीईटी, एलडीसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाले। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला, और वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? तो यहाँ पे जो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई उस समय दोस्तों उनकी आयु क्या थी? तो आयु की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। 1540 के अंतर्गत, सॉरी 1540 के अंतर्गत यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 19 जनवरी 1597, सॉरी, ठीक है, 1597 के अंतर्गत। तो यहाँ पे कितने वर्ष तक ये जीवित रहे? तो ये दोस्तों मतलब कि 57 वर्ष तक। ठीक है, 57 वर्ष तक इनका जीवन काल रहा। और इनका जो मतलब कि राज्य काल, मतलब कि शासन काल कब कितना रहा दोस्तों? 24 साल का। ठीक है, 24 साल का इन्होंने शासन काल किया। और इसके अलावा दोस्तों ये कितने वर्ष के होने के बाद मतलब कि एक शासक बने? तो ये 32 साल होने के बाद इनका एक शासक बने दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 साल, मतलब कि 57 साल इनकी मृत्यु के समय आयु थी। ठीक है, और इन्होंने मतलब कि चावंड को राजधानी कब तक बनाया? तो चावंड की राजधानी की बात करें दोस्तों, 12 वर्ष तक इन्होंने चावंड को राजधानी बनाया। ठीक है, इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे अपन। प्रताप ने 1582 में, सॉरी 1585 में अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की गई? तो यहाँ पे जो प्रताप, महाराणा प्रताप है दोस्तों, इसने मतलब कि 1585 के अंतर्गत जो अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावंड के अंतर्गत। ठीक है, चावंड के अंतर्गत 1585 के अंतर्गत अपनी राजधानी स्थापित की। और इससे पहले जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? कुंभलगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, कुंभलगढ़ में दोस्तों मतलब कि अकबर के जो मतलब कि अभियान चल रहे थे उनसे परेशान होकर ये अपनी राजधानी कहाँ पे लेके आ गया? तो चावंड पे लेके आ गया। ठीक है, चावंड में मतलब कि इन्होंने जो 1597 में दोस्तों इनमें मतलब कि इनकी राजधानी रही, जो कि कितने साल तक रही? लगभग 12 साल तक। ठीक है, 12 साल तक इनकी राजधानी रही। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शासक कौन बनता है? शासक बनता है महाराणा प्रताप का ज्येष्ठ पुत्र, जिसका क्या नाम है? अमर सिंह प्रथम है। ठीक है, अमर सिंह प्रथम का शासनकाल रहता। और इनका मतलब कि शासनकाल कब तक रहता? तो 1620 तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, उनमें से दोस्तों मतलब कि 1615 तक ये मतलब कि चावंड को राजधानी बनाता है। और मतलब कि बाद में 1615 के बाद में दोस्तों कहाँ पे चला जाता है? चित्तौड़ के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ये लगभग चावंड जो राजधानी रहती है वो कितने वर्षों तक ये मेवाड़ की राजधानी रहती है? 30 वर्षों तक रहती है, जिसमें 12 वर्ष किसके? महाराणा प्रताप के हैं। और मतलब कि बाकी जो 16 वर्ष है, सॉरी यहाँ पे 18 वर्ष है, 18 वर्ष किसके पास रहती है? वो मतलब कि अमर सिंह के पास रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि चावंड के अंतर्गत ये राजधानी बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी 1572 के अंतर्गत महादेव बावड़ी, जो कि उदयपुर के अंतर्गत पड़ती, जहाँ पे राज्याभिषेक किया दोस्तों। ठीक है, जैसे ही मतलब कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई उसके बाद महाराणा प्रताप का यहाँ पे राज्याभिषेक कर दिया 28 फरवरी 1572 के अंतर्गत, जो कि महादेव बावड़ी दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है, वहाँ पे मतलब कि इसका राज्याभिषेक किया। लेकिन जो विधिवत रूप से जो मतलब कि राज्याभिषेक किया तो ये मतलब कि कहाँ पे किया गया? कुंभलगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, तो राज्याभिषेक 2 बार हुआ था महाराणा प्रताप का, एक तो 1872 के अंतर्गत, एक विधिवत रूप से दोस्तों दोबारा हुआ था कुंभलगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप ने अपने नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? तो इसके बारे में ऑलरेडी का चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। 1885 के अंतर्गत यहाँ पे नवीन राजधानी चावंड को मतलब कि एक अपना राजधानी बनाया। ठीक है, जो कि 12 साल तक इनकी राजधानी रही। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? यहाँ पे 1597 के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, 19 जनवरी 1597। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप ने चावंड की अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। यहाँ पे महाराणा प्रताप ने अपने चावंड को राजधानी, दोस्तों वही क्वेश्चन है, कब तक बनाया? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1615 तक। 1615 तक यहाँ पे अमर सिंह की भी राजधानी रही दोस्तों, मतलब कि 1597 से लेकर 1615 तक। ठीक है, 1615 तक चावंड ने मतलब कि राजधानी रखी, किसने? तो यहाँ पे अमर सिंह के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राजधानी किसने बनाया? तो ये महाराणा प्रताप ने बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते के शामिल कौन कौन थे, ठीक है। यहाँ पे चंदावल दस्ते की बात की जा रही है, यानी कि जो पिछला जो आगे का जो सॉरी यहाँ पे जो पिछला जो दस्ता होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। उसमें कौन कौन से शामिल थे, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे मतलब कि राणा पुंजा इसमें शामिल था, और चारण जैसा, जयमल मेहता और राज पुरोहित, ठीक है, पुरोहित गोपीनाथ, ये सभी के सभी इसमें शामिल थे। बाकी हाकिम खां और कृष्णदास चुंडावत है जो कि ये किससे संबंधित है, ये मतलब कि हरावल सेना से संबंधित है दोस्तों, हरावल रावल। इसमें हाकिम कासुरी और कृष्णदास चुंडावत थे। बाकी मतलब कि राणा पुंजा, चारण जैसा, जयमल और पुरोहित गोपीनाथ, ये सभी के सभी चंदावल मतलब कि इससे संबंधित होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, पहला दूसरा तीसरा और पांचवा, ठीक है। यहाँ पे चौथा और छठवां नहीं है। तो ये हाकिम खां और मतलब कि कृष्णदास चुंडावत किससे संबंधित है, ये हरावल सेना से संबंधित है, महाराणा प्रताप की सेना के अंतर्गत, ठीक है। चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है दोस्तों, तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित रही है, ठीक है। और महाराणा कुंभा की बात, सॉरी, राणा उदय सिंह की बात करें तो राणा उदय सिंह ने किसको राजधानी बनाया, तो यहाँ पे मतलब कि उदयपुर को, ठीक है। एक तो उदयपुर को इन्होंने राजधानी बनाया, और एक कौन सी राजधानी आती है दोस्तों महाराणा उदय सिंह से, तो यहाँ पे मतलब कि गोगुंदा, ठीक है। गोगुंदा भी दोस्तों किससे संबंधित होने वाले, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोगुंदा के अंतर्गत भी उदय सिंह था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1576 में युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर के प्रशासन किसे सौंपा था। यहाँ पे जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ दोस्तों 1576 के अंतर्गत, इस युद्ध के बाद अकबर ने मतलब कि उदयपुर का प्रशासन किसको सौंप दिया, तो यहाँ पे अजमेर के जगन्नाथ कछवा को दोस्तों ये प्रशासन सौंप दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षी हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय को मानता है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ उसमें मतलब कि एक कौन से एक मतलब कि साक्षी है जो कि महाराणा प्रताप की विजय बताते हैं दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज प्रशस्ति, जो कि किसके द्वारा लिखी गई, महाराणा राज सिंह के द्वारा लिखी गई। तो ये भी मतलब कि एक विजय बताती है, और राज प्रकाश है जो कि ये भी दोस्तों एक महाराणा प्रताप की विजय बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि एक जगदीश जो मंदिर प्रशस्ति है, ये भी दोस्तों इनकी महाराणा प्रताप की विजय बताती है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे एक कौन सा है जो कि मतलब कि हल्दीघाटी युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप के साथ शामिल होने वाला एक सेनानायक था दोस्तों। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाकिम कासुरी, जो कि एक मुस्लिम सेनापति था दोस्तों, ठीक है, जो कि हराउल सेना का नेतृत्व करने वाला था। बाकी मेदनी राय, हसन खां मेवाती और महमूद लोधी, ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे संबंधित होने वाला है, ये महाराणा सांगा से संबंधित होने वाले, ठीक है। लेकिन हाकिम कासुरी की बात करें दोस्तों, ये महाराणा प्रताप से संबंधित होने वाले, ठीक है। बाकी तीनों किससे संबंधित है, ये राणा सांगा से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत सरदार हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़ा, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा राजपूत मतलब कि सरदार था जो कि हल्दीघाटी में राणा प्रताप पक्ष में लड़ा था, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तो राम सिंह तोमर है दोस्तों जो कि महाराणा प्रताप से संबंधित है, एक बीदा जाला, आला जाला, तो ठीक है, बीदा जाला की बात की जा रही, बीदा जाला जो कि महाराणा प्रताप की रक्षा करने वाला भी माना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों राउत कृष्णदास चुंडावत की बात करें दोस्तों, ये हरावल सेना से संबंधित है। हाकिम का सूरी और राउत मतलब कृष्णदास चुंडावत जो कि मतलब कि हरावल सेना से संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने तीन ऑप्शन सही होने वाले, लेकिन माधो सिंह कछवा जो कि जयपुर से संबंधित है, जो कि हल्दीघाटी के अंतर्गत भाग नहीं लिया दोस्तों। ये इनका मतलब कि शासनकाल कब से रहता, तो ये दोस्तों मतलब कि 1748 के अंतर्गत लगभग इनका शासन होता है, ठीक है। 1748 के अंतर्गत इनका शासन प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि हल्दीघाटी के आसपास भी नहीं है। हल्दीघाटी कब हो गया दोस्तों, 1576 के अंतर्गत। तो ये अपना डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि एक देखते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा कौन से ऑप्शन में दोस्तों, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पे हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ 1576 के अंतर्गत, इसमें अकबर की जो सेना थी उसका नेतृत्व करने वाला कौन था दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, आमेर का जो मानसिंह प्रथम था दोस्तों, इसने मतलब कि अकबर की सेना का नेतृत्व किया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष हल्दीघाटी का युद्ध हुआ दोस्तों, तो हल्दीघाटी के युद्ध की बात करें तो 1576 में, ठीक है। यहाँ पे इनकी दो तारीख देखने को मिलती है, एक तो मतलब कि 21 जून 21 जून को बताने वाला कौन है दोस्तों, यहाँ पे एक गोपीनाथ शर्मा के द्वारा दोस्तों 21 जून बताएगी, ठीक है। 21 जून किसके द्वारा बताएगी, गोपीनाथ शर्मा के द्वारा, ठीक है। एक आती है 18 जून, ये अपना छिहत्तर आती है, 1576।
21 जून 1576 और 18 जून 1576। तो यहाँ पे 18 जून दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दे रखा है, और 21 जून की बात करें तो 21 जून किसके द्वारा दिखाया गया, तो हीरानंद शर्मा के द्वारा, सॉरी यहाँ पे कौन है दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा, ठीक है, गोपीनाथ शर्मा के द्वारा यहाँ पे 21 जून बताया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध में निम्न में से किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध बताया। दोस्तों खमनौर की बात की जा रही है, ठीक है, खमनौर ने दोस्तों खमनौर का युद्ध किसने बताया दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध को। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबुल फजूल है, अबुल फजल है, जिसने मतलब कि इसको खमनौर का युद्ध कहा, ठीक है। खमनौर का युद्ध कहने वाला कौन है दोस्तों, यहाँ पे अबुल फजल है, ठीक है। बाकी कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा दोस्तों, राजस्थान की थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली किसने कहा दोस्तों, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बदायूनी की बात करें तो बदायूनी, बदायूनी से दे से याद रखना, गोगुंदा, ठीक है, गोगुंदा, दे से दा, गोगुंदा। तो गोगुंदा के बारे में कौन कहने वाला दोस्तों, बदायूनी, ठीक है, जो कि एक हल्दी घाटी का एक प्रत्यक्ष मतलब कि वर्णन करने वाला कौन था दोस्तों, बदायूनी, जिसके द्वारा गोगुंदा का युद्ध कहा गया हल्दी घाटी के। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, ये थर्मोपल्ली कहा। बाकी अबुल फजल की बात करें तो इसने क्या कहा, खमनौर का युद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता दिया दोस्तों, जाला बिद्दा ने दोस्तों ने मतलब कि महाराणा प्रताप की रक्षा की थी दोस्तों, ठीक है। और बाकी शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई थे, और भामाशाह इन्होंने मतलब कि सहायता की थी। और मान सिंह की बात करें तो ये मान सिंह कौन था, ये मतलब कि एक तो मान सिंह तोमर अलग चीज़ है, एक मान सिंह जो कि कछवा जो कि राजवंश है, ये कि अकबर का सेनापति जो कि आमेर से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था दोस्तों, तो यहाँ पे भील सेना की बात की जा रही है, ठीक है। भील सेना जो कि सॉरी अपनी चंदावल सेना से संबंधित था, जो कि इनके संस्था मतलब कि इनके कमांडर कौन था, तो राणा पुंजा, ठीक है, राणा पुंजा इनका मतलब कि कमांडर था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन आया दोस्तों, लूणा चावंडिया, ठीक है। लूणा चावंडिया की बात करें दोस्तों, यहाँ पे महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी राजधानी बनाया 1885 सॉरी 1585 के अंतर्गत, ठीक है, 1585 के अंतर्गत चावंड को राजधानी बनाया था लूणा चावंडिया को हराकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। तो वीर विनोद के अनुसार जो मतलब हल्दीघाटी के अंदर जो मुगल सेना की मतलब की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 94 के अंतर्गत, ठीक है, 94 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80,000, ठीक है। और 80,000 तो मतलब कि यहाँ की सेना थी, लेकिन और मतलब कि महाराणा प्रताप की सेना कितनी बताई जाती थी, इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है, आधी सेना महाराणा प्रताप की थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम दोस्तों, तो महाराणा प्रताप के हाथी की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 95 के अंतर्गत, तो राम प्रसाद है, ठीक है, राम प्रसाद है इनके हाथी का नाम। बाकी चेतक की बात करें तो इनके घोड़े का नाम है, ठीक है। बाकी वीर प्रसाद की बात करें दोस्तों, वीर प्रसाद किसका दोस्तों, ये अकबर का होने वाला। बाकी मर्दाना की बात करें, मर्दाना किसका था, तो मर्दाना अपने मानसिंह का होने वाला, ठीक है, मानसिंह का मर्दाना था। और वीर प्रसाद किसका था, तो ये मतलब कि अकबर का होने वाला, ठीक है। अकबर के और भी थे दोस्तों जिनका क्या नाम है, अकबर का एक हाथी था जिसका क्या नाम दोस्तों, हवाई है, वाई हवाई नामक जो हाथी किसका था दोस्तों, अकबर का था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक और था जिसका क्या नाम है, गजमुख, गजमुख भी दोस्तों किसका था, अकबर का। हवाई और गजमुख किसके थे, हाथी मतलब कि इसके अकबर के, ठीक है। एक और अकबर का क्या क्या था नाम दोस्तों उसका, रन मदार, रन मदार भी दोस्तों अकबर का था। तो यहाँ पे हवाई, गजमुख और रन मदार किसके थे, तो ये मतलब कि अकबर के थे। और मर्दाना की बात करें, मर्दाना किसका था, मानसिंह का, मानसिंह का यहाँ पे मर्दाना होने वाला। और महाराणा प्रताप की बात करें तो दोस्तों महाराणा प्रताप का एक तो लूणा और राम प्रसाद है, ठीक है। लूणा और राम प्रसाद किसके थे, महाराणा प्रताप के। और चेतक की बात करें, चेतक किसका दोस्तों, घोड़ा है, ये महाराणा प्रताप का है, जिनकी समाधि कहाँ पे बनी है, बलीचा गाँव के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दीघाटी युद्ध में बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध में बदायूनी के बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बदायूनी, ठीक है, बदायूनी का दे याद रखना, और दे से मतलब कि गोगुंदा कर देना, ठीक है, दे से दे, ठीक है, गोगुंदा, बदायूनी गोगुंदा। बदायूनी दोस्तों ये हल्दीघाटी के एक है प्रत्यक्ष वर्णन करता थे दोस्तों, जिन्होंने क्या नाम बताया, गोगुंदा, ठीक है। बाकी खमनोर किसने बताया, अब्दुल फजल ने बताया। थर्मोपल्ली किसने बताया, कर्नल जेम्स टोड ने बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की। तो हल्दीघाटी के बाद में मतलब कि इन्होंने युद्ध की अपने कहाँ पे की, तो मतलब कि कुंभलगढ़ के अंदर की, ठीक है। लेकिन कुंभलगढ़ के बाद में कहाँ पे स्थापित की थी, ये चावंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावंड। अगला क्वेश्चन देखिए,
दिवेर की लड़ाई के बीच, दिवेर की जो लड़ाई लड़ेगी वो किसके बीच में लड़ेगी, तो दिवेर की बात की जा रही है, ठीक है। तो दिवेर की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 के अंतर्गत। तो ये दोस्तों राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया, ठीक है। राणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। और दिवेर का युद्ध लड़ा कब गया, तो ये 1882 के अंतर्गत, ठीक है। 1582, यहाँ पे 1582 के अंतर्गत दिवेर का युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में, राणा प्रताप और अकबर के बीच में, ठीक है। जिसमें विजय किसकी हुई, अकबर यहाँ पे राणा प्रताप की यहाँ पे विजय हुई थी दोस्तों, ठीक है, राणा प्रताप की। अगला क्वेश्चन देखिए, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का इतिहास का मैराथन कहा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने एक युद्ध तो दोस्तों मतलब कि यहाँ पे थर्मोपली के नाम से बताया, ठीक है। थर्मोपली के नाम से तो दोस्तों इसने हल्दी घाटी के युद्ध को बताया, ठीक है। हल्दी घाटी का कौन सा था दोस्तों, थर्मोपली। लेकिन मैराथन की बात की जा रही है, ठीक है। मेवाड़ का मैराथन किसको बताया, तो दिवेर का युद्ध कब हुआ दोस्तों, ये 1582 के अंतर्गत युद्ध हुआ, ठीक है, 1582 के अंतर्गत, जिसमें मतलब कि दिवेर के युद्ध को मैराथन बताया, ठीक है। बाकी हल्दी घाटी को क्या बताया, थर्मोपली। गोगुंदा का युद्ध किसने बताया, तो गोगुंदा का युद्ध अपने बदायूं ने बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युद्धों का विचार कीजिए दोस्तों। ये जो नीचे युद्ध दे रखे इनके बारे में एक बार विचार करना और क्रम व इनको मतलब कि सेट करना, ठीक है। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा होता है, यहाँ पे क्रम व इनको सेट करना, यानी कि कालानुक्रम के अनुसार सेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले युद्ध इनमें से कौन सा हुआ, तो यहाँ पे एक बार खानवा का युद्ध, सारंगपुर का, हल्दी घाटी का और दिवेर का, ठीक है। तो 4 युद्ध। सबसे पहले अपना युद्ध कौन सा हुआ, सारंगपुर का। ये कब हुआ, 1437 के अंतर्गत, 1437 के अंतर्गत ये युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ, तो ये मतलब कि राणा कुंभा और मतलब कि मालवा का शासक क्या नाम था दोस्तों, महमूद खिलजी, ठीक है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ, 1437 में, जिसमें विजय किसकी हुई, महाराणा कुंभा की, जो कि इसके विजय के बाद यहाँ पे विजय स्तंभ बनाया, जो कि 1440 से लेकर 1448 के बीच में यहाँ पे विजय सिंह मतलब कि विजय स्तंभ का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ 1437 में। सबसे पहले नंबर का अपना ये हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। तो सी किस में दे रखा दोस्तों, सी इसमें दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है, तो खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 के अंतर्गत, 17 मार्च 1527 के अंतर्गत खानवा का युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है। उसके बाद युद्ध आता है हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों महाराणा प्रताप और दोस्तों अकबर का सेनापति कौन था, मानसिंह के बीच में, जो कि कब लड़ा गया, 1576 के अंदर, ठीक है, 1576 के अंतर्गत। और लास्ट में आता है दोस्तों दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया, 1582 के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे आज 1800 पता नहीं क्यों लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे 1582 के अंतर्गत ये युद्ध लड़ा गया दिवेर का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद कौन सा, ए ऑप्शन, CABD, ठीक है, CABD यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई दोस्तों। तो यहाँ पे किसके शासनकाल में हुई दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल और मेवाड़ संधि हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 101 नंबर के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जहांगीर के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल मेवाड़ की संधि 1615 के अंतर्गत जो किस किस के मध्य हुई, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के मध्य ये मतलब कि संधि हुई थी दोस्तों। और इन संधि की क्या क्या शर्त थी, तो संधि की शर्त थी यहाँ पे मतलब कि मेवाड़ का महाराणा कभी भी मुगल दरबार के अंतर्गत मतलब कि जाएगा नहीं, ठीक है। मेवाड़ का महाराणा कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, मेवाड़ के महाराणा का मतलब कि उत्तराधिकारी जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ का महाराणा का कभी नहीं जाएगा। और दूसरी शर्त कौन सी थी, और चित्तौड़ का मतलब कि दुर्ग इनको वापस दे दिया गया। और चित्तौड़ का दुर्ग तो वापस दे दिया, लेकिन उनका मतलब कि वापस निर्माण नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त क्या थी, तो कि मतलब कि जो मुगल है, मुगलों के द्वारा मतलब कि मेवाड़ के साथ विवाह वगैरह स्थापित नहीं किए जाएंगे, ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। ये 3 मतलब कि संधि शर्त रखी थी। उसके बाद यहाँ पे मुगल मेवाड़ की संधि हुई 1615 के अंतर्गत जहांगीर और अमर सिंह के प्रथम में बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर अमर सिंह प्रथम है, जो कि मतलब कि इनका पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र। और अमर सिंह का पुत्र कौन था दोस्तों, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के दोस्तों कहने पर और कुछ मतलब कि जो सरदार थे उनके कहने पर अमर सिंह ने दोस्तों मतलब कि मुगलों से संधि की। और संधि करने का कारण भी ये था दोस्तों मतलब कि युद्धों के कारण, बार बार युद्धों के कारण यहाँ पे मेवाड़ की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। उसकी वजह से यहाँ पे मतलब कि अमर सिंह प्रथम को यहाँ पे संधि करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे मतलब अमर सिंह संधि करने के बाद बिल्कुल निराश
निराश हो गया था और मतलब कि जंगलों में जाकर इन्होंने मतलब कि सन्यासी बन गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसका यहाँ पे शासन करने वाला कौन हो गया, कर्ण सिंह है, ठीक है। तो यहाँ पे संधि तो करना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन यहाँ पे मतलब कि एक तो इसके पुत्र के कहने पर, एक यहाँ पे कुछ सरदारों के कहने पर इन्होंने मतलब कि मुगलों के साथ संधि कर ली, ठीक है। इसके बाद मतलब कर्ण सिंह के बाद कौन शासक बनता, जगत सिंह, ठीक है। जगत सिंह के बाद में कौन बनता, राज सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़ के किले पर मरम्मत करवाई। तो यहाँ पे चित्तौड़ के किले की दोस्तों मतलब कि मरम्मत करवाने के लिए यहाँ पे मना कर दिया गया दोस्तों, मतलब कि मुगलों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे किस मतलब कि यहाँ पे शासक ने यहाँ पे मतलब कि वापस निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। तो 104 नंबर के अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराणा जगत सिंह ने, ठीक है। महाराणा जगत सिंह ने यहाँ पे मतलब कि चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो महाराणा राज सिंह है, ठीक है, महाराणा राज सिंह ने दोस्तों इस कार्य के अंतर्गत और मतलब कि ज़्यादा गति ला दी थी दोस्तों, ठीक है। राज सिंह के द्वारा ये कार्य बहुत जल्दी से किया गया, लेकिन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो महाराणा जगत सिंह के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों इसी टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में दोस्तों। उसके बाद अपना मारवाड़ शासन प्रारंभ होगा, ठीक है।